Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine in your faith and health. Dear students, हमारे चैनल पर मैथमेटिक्स के रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल आपको अवेलेबल है। अगर आप बीपीएससी, एफपीएससी या किसी भी और सूबे के पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देना चाहते हैं या आप बीएस और एमएससी के स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारा मटेरियल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट रियल एनालिसिस. दिस इज़ द फर्स्ट lecture of real analysis. So we start today's lecture. First of all, we are going to define numbers. What are numbers? Numbers are the symbols which are used to count the things are called numbers. The symbols which are used in counting are called numbers. Numbers की definition is too simple that the objects which are used to count the things are called numbers. After that is rational number and irrational number. What are rational numbers? The set of rational numbers is defined as capital Q is equal to the set X is equal to P by Q such that पी क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो आल कॉल्ड रैशनल नंबर भी हम इनको बोलते हैं डे स्टूडेंट्स, और हम इनको क्वोशंट नंबर भी बोलते हैं बिकॉज दे कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ क्वोशंट. यू कैन नोटिस ओवर हेयर दैट पी क्यू बिलोंग टू जी. पी एंड क्यू क्या है, आपके पास इंटीजर्स हैं एंड क्यू जो है आपके पास ज़ीरो नहीं होता. वाई? इफ़ क्यू को अगर आप ज़ीरो पुट करते हैं तो समथिंग ओवर ज़ीरो आपके पास अनडिफाइंड की फॉर्म में आ जाता है. सो इसलिए हम q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं. आफ्टर दैट इज़ इरेशनल नंबर्स. व्हाट आर इरेशनल नंबर? द सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स इज़ डिफाइंड एज q प्राइम इज़ इक्वल टू द सेट x is not equal to p by q such that p q belong to z and q is not equal to 0. Dear students, अब ये हमारे पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स को क्यू प्राइम से ज़ाहिर किया जाता है और ये नॉन क्वोशंट नंबर होते हैं जिनको हम क्वोशंट की फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, ये हमारे पास इरेशनल नंबर्स बनाते हैं. डियर स्टूडेंट्स, बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स जो हमारे पास होते हैं ये सेट ऑफ रियल नंबर्स हमारे पास बना रहे होते हैं. उसके बाद रैशनल और इरेशनल की ये डेफिनेशन तो काफ़ी कॉमन है. एक्चुअल जो आपको पेपर्स में आते हैं या पीपीएससी एंड एफपीएससी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है रैशनल और इरेशनल से रिलेटेड, वो उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को जो है वो ज़्यादातर डिस्कस किया जाता है. सो इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन है विच इज़ कॉल्ड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस नाउ. फर्स्ट वन इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल. डे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा 3 कैटेगरीज होती हैं. फर्स्ट वन इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, उसके बाद रैकरिंग डेसिमल्स हैं, थर्ड वन पर हमारे पास होते हैं नॉन रैकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं. नाउ फर्स्ट वी एक्सप्लेन terminating decimals. A decimal which has only a finite number of digits in its decimal part is called a termination decimal. terminating decimal क्या होता है कि एक ऐसा decimal जिसके डेसिमल पार्ट में कितने नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ रहे हो, फाइनाइट नंबर ऑफ़ डिजिट्स आ रहे हो, यानी कि उसका डेसिमल पार्ट आफ्टर सम डिजिट क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, एंड अप हो जाता है. तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं. एग्जांपल्स ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर 202.04, 0.000416 and 10.345 are examples of terminating decimals. Remark: since a terminating decimal can also be converted into common fraction, so every terminating decimal represents a rational number आपके पास represent करता है. उसके बाद है recurring decimals. So what are recurring decimal? Recurring or periodic decimal is a decimal in which one or more digits रिपीट्स indefinitely. कि क्या कर रहे होते हैं, रैकरिंग का मतलब होता है तकरार करना, टाइम्स एंड अगेन. इफ़ एनीथिंग इज़ गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ टाइम्स एंड अगेन देन इट इज़ कॉल्ड recurring. Recurring decimal or periodic decimal is a decimal in which one or more digits repeats indefinitely. के सेट ऑफ डिजिट्स जो है डेसिमल पार्ट के अंदर टाइम्स एंड अगेन अपने आप को क्या कर रहा होता है, रिपीट कर रहा होता है. एग्जांपल्स आर 0.333 है एंड 0.242424 है. 24 का जो डिजिट है ये अपने आप को रिपीट कर रहा है एंड 2.3 के ऊपर बार है. बार का मतलब है कि 3 इज़ गोइंग टू repeat itself indefinitely. So these are the example of recurring decimals. Remark:
सिंस अ रेकरिंग डेसिमल कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू कॉमन फ्रैक्शंस को कि कोई भी आपके पास रेकरिंग डेसिमल हो तो उसको भी आप क्या कर सकते हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में कोशेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एवरी रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर। सो यहाँ पर क्लियर हो गया हमारे पास कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हों या रेकरिंग डेसिमल्स हों, बोथ आर पार्ट ऑफ रैशनल नंबर्स। नाउ थर्ड वन इज अगेन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। व्हाट आर दीज? ए नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल इज ए डेसिमल which neither terminate nor it is recurring। कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो ना कर रहा हो कि जो ना ही हमारे पास टर्मिनेटिंग है और ना ही हमारे पास recurring है। इट मीन्स कि आफ्टर द डेसिमल पार्ट ना ही तो ये हमारे पास एंड अप हो रहा होता है और ना ही डियर स्टूडेंट ये अपने आप को एक ख़ास सेट ऑफ डिजिट्स जो है अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहा होता। तो इसकी एग्जांपल जो हमारे पास हैं वो आपको दी गई हुई, आप यहाँ से रीड आउट करते हैं। इनकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो है वो पाई है। आर एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल्स। रिमार्क, इट इज़ not possible to convert such a decimal into common fraction because a non-terminating and non-recurring decimal can't be written in the form of p by q। क्वेश्चन फॉर्म में उनको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। दस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग डेसिमल रिप्रेजेंट्स इरेशनल नंबर्स। तो यहाँ से हमारी ऊपर वाली डिस्कशन से डियर स्टूडेंट्स ये बात हमें क्लियर हो गई कि अगर आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या रेकरिंग हो तो वो क्या होगा, रैशनल में आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग जो हैं वो हमारे पास इरेशनल में आएंगे। और डियर स्टूडेंट्स सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं हमारे पास यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल इज कॉल्ड रेकरिंग रैशनल रियल नंबर्स हमारे पास बना रहे होते हैं। आफ्टर दैट इज डियर स्टूडेंट्स प्राइम नंबर्स। व्हाट आर प्राइम नंबर? प्राइम नंबर की डेफिनेशन आपने वैसे भी सुनी होगी कि नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ ओनली। सो यहाँ पर एक न्यू डेफिनेशन आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। आ नंबर पी हैविंग एग्जैक्टली फोर फैक्टर्स। के प्राइम नंबर क्या है? एक ऐसा नंबर है जिसके फोर फैक्टर्स होते हैं विच आर वन, माइनस वन, पी एंड माइनस पी होते हैं, जिसके चार फैक्टर हैं हमारे पास, वन, माइनस वन, पी एंड माइनस पी। आफ्टर दैट प्राइम नंबर के साथ ही जुड़ा होता है कंपोजिट नंबर। द नंबर्स एक्सेप्ट वन एंड प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कि ऐसा नंबर जो ना तो वन हो और ना ही प्राइम हो, उसके अलावा जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास वो क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट्स? हमारे पास वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं बिकॉज दे आर कंपोज्ड ऑफ अदर इंटीजर्स। After that, we have a theorem. Let n be an integer which is not a perfect square, then square root n is irrational। कि जब भी आपके पास कोई ऐसा इंटीजर है जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, जैसे आपके पास 3 है, 5 है, 7 है, etc हैं, तो ये आपके पास क्या है, कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। सो इनके जो आपके पास स्क्वायर रूट आएंगे वो क्या होंगे, इरेशनल होंगे। आफ्टर दैट इज़ वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। व्हाट इज़ दिस वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमारे पास क्या पाया जाता है, ऑर्डर पाया जाता है, एक अरेंजमेंट पाई जाती है। कोई नंबर छोटा हो सकता है, कोई नंबर बड़ा हो सकता है, हम इनको आपस में कंपेयर कर सकते हैं। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन हैज़ आ लीस्ट एलिमेंट। एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का कोई भी सबसेट हो तो वो क्या होगा, उसका कोई ना कोई लीस्ट एलिमेंट होगा, मतलब उसका कम से कम छोटे से छोटा एलिमेंट उस सेट में मौजूद होगा। ही सेकेंड एनी सेट कंटेंड इन एन, फॉर एग्जांपल सेट एस इज़ नॉट इक्वल टू 5 वेयर एस इज़ अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट एम बिलोंगिंग टू एस, के कैपिटल एस को बिलोंग करने वाला कोई ना कोई एक एम लाजमी होगा, सच दैट एम इज़ लेस देन आर इक्वल टू के फॉर ऑल के बिलोंगिंग टू एस। के ऐसे एलिमेंट जो एस को बिलोंग करते हैं उन तमाम में से एम क्या होगा, उसका छोटे से छोटा एलिमेंट होगा। After that is Bernoulli's inequality, very important one, Bernoulli's inequality. He is saying that if x is greater than -1, we have to remember that x is greater than -1. When we are talking about x is greater than -1, then what? X is greater than -1 means we include -0.5, -0.6, -0.7, -0.4, -0.3, etc. are also included. Then 1 plus x whole power n is greater than or equal to 1 plus nx for all n belonging to capital N. So here you can remember the binomial theorem as well. Binomial theorem में हमारे पास क्या होता था
Here we discuss 1 plus x whole power n is equal to 1 plus n x plus n into n minus 1 over 2 factorial x square and so on। तो वो चीज़ हमने वहाँ पर हमने देखी थी, लेकिन यहाँ पर बर्नौलीज इनइक्वालिटी को रिमेंबर रखने के लिए क्या करना है, 1 प्लस एक्स होल पावर n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर जब हमारे पास आ जाएँ। अगेन हमारे पास एक अच्छा सा थ्योरम है। In this theorem he is saying that if r is rational and x is irrational number, okay, let us suppose that we have a rational number and an irrational number. So what is the relation of their sum and product? If we are going to sum them, we will take r plus x is irrational, कि जब हम एक रैशनल और इरेशनल को ऐड अप करते हैं तो हमारे पास उसका जो नेट आंसर आता है वो इरेशनल आता है। सिमिलरली जब हम एक रैशनल और एक इरेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं आर एक्स हासिल करते हैं तो दैट इज़ आल्सो इरेशनल हमारे पास नंबर बनता है। तो ये थ्योरम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीपीएससी के हवाले से, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन का क्वेश्चन लाजमी आता है। नाउ देयर इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम विद अस, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स। क्या कह रहे हैं कि ही सेइंग दैट अगर आपके पास कोई से दो रैशनल नंबर हों तो उनके दरमियान इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स आपके पास एग्जिस्ट करते हैं। और इसी तरह से हमारे पास अगर कोई हमारे पास ऐसा नंबर हो कि इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर के लिए भी ये थ्योरम हमारा अप्लाई होगा कि बिटवीन एनी टू इरेशनल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स एज वेल। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्डर्ड फील्ड। व्हाट आर ऑर्डर्ड फील्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड हमारे पास एमसीक्यूज़ भी मौजूद हैं, इंशाल्लाह वो भी हम डिस्कस करेंगे। और फील्ड कैपिटल एफ इज सेड टू बी एन ऑर्डर्ड फील्ड if it satisfies the following properties. What are these properties for being order field? Law of trichotomy holds. What is law of trichotomy? It is saying that if we have a and b belonging to set of real numbers, then there are three possibilities between a and b. Either a is equal to b, or a is greater than b, or a is less than b। के ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी को ख़ासियत सलासा भी बोला जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई से दो रियल नंबर्स हों तो उनके दरमियान आप इस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं, चाहे या तो वो दोनों बराबर होंगे, या ए बड़ा होगा बी से, या ए छोटा होगा बी से। सेकंड वन इज़ ट्रांजिटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। ट्रांजिटिव लॉ, व्हाट इज़ ट्रांजिटिव लॉ? इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी, देन ए इज़ ग्रेटर देन सी होगा। आप लोग वेरी वेल अवेयर हैं ट्रांजिटिव लॉ से। Third one is he is saying that if a is less than b and c is positive, then a plus c is less than b plus c for all a b c belonging to set of natural number. Fourth one, if a is less than b and c is greater than 0, c is positive, then ac product है less than bc होगा for all a b c belonging to n. After that we have a theorem. If a be greater than 0 means what it means, you are taking a product of two numbers and the product is net result is greater than 0. So what it implies? It implies either a is positive and b is positive, or both a is negative and b is also negative। जी डियर स्टूडेंट्स, सो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड अप करते हैं। अगर आपको आज के लेक्चर में कोई इशू है सो आप जो है विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं, अपने इश्यूज़ को डिस्कस कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।